हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी थामा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 323 बीसी से, जहाँ हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो अपनी फौज के साथ इंडिया के एक जंगल में आता है। वहाँ पर उसके साथ जो साथी था वो अलेक्जेंडर से कहता है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेताल का खतरा है। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब उसका एक आदमी उसे चेक करने जाता है कि तभी उसके ऊपर हमला होता है। एक्चुअली ये सारा हमला बेताल और उसके साथियों ने किया था और वो लोग एक एक करके अलेक्जेंडर के सभी लोगों को मारने लगते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि इन बेताल का लीडर है यक्षासन। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं आलोक को, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर आया था। एक्चुअली आलोक एक रिपोर्टर है, लेकिन वो काफी डरपोक सा रिपोर्टर है, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। वो आलोक से कहते हैं कि आलोक को कुछ थ्रिलिंग करना चाहिए और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करने चाहिए। अब ये सुनने के बाद आलोक जंगल में जाता है और वहां पर कुछ फोटोज क्लिक करने लगता है कि तभी उसके पीछे एक भालू पड़ जाता है और ये देखकर आलोक के दोस्त तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। तो वही आलोक भालू से बचते हुए घने जंगल में चला आता है, जहाँ पर वो भालू उसके ऊपर हमला करने वाला था कि तभी वो कुछ देखता है और डर कर वहां से भाग जाता है। एक्चुअली वहां पर ताड़का थी और उसी ने भालू को भगा दिया था। अब ताड़का जब आलोक को देखती है तो वो समझ जाती है कि आलोक अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे अपने घर पर लेकर जाती है। अब वहां पर जब आलोक को होश आता है तो वो ताड़का को देखकर काफी शौक था। साथ ही ताड़का इतनी खूबसूरत थी जिसे देखकर आलोक उसे पसंद करने लगता है। तो वही ताड़का आलोक से कहती है कि आलोक अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए आलोक को यहीं पर रुकना चाहिए और जब वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे खुद छोड़कर आएगी। अब आलोक भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो ताड़का से कहता है कि उसे कुछ खाने के लिए ला दो। अब जब वो उसके लिए खरगोश लेकर आती है तो आलोक उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो वेजिटेरियन है और वो ये सब नहीं खा सकता। जिसके बाद ताड़का उसे फ्रूट्स देने लगती है और ये देखकर आलोक काफी खुश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलोक जब ताड़का को किस करने जा रहा था तभी ताड़का के बड़े बड़े दांत बाहर आते हैं और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ताड़का आलोक को काटना चाहती थी, बट वो खुद पर कंट्रोल करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आलोक को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम बाकी के बेतालों को देखते हैं जो कि देवी की पूजा कर रहे थे। जिसके बाद वहां पर एक भालू को लाया जाता है और उसका खून देवी को अर्पण किया जाता है। जिसके बाद उसी भालू को यक्षासन के पास लेकर जाया जाता है। ये देखकर यक्षासन काफी गुस्सा होता है और भालू को बाहर फेंकता है और कहता है कि उसे इंसान चाहिए, जानवर नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पहाड़ी पर यक्षासन को कैद करके रखा गया था। अब उसे क्यों कैद किया था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम आलोक को देखते हैं जो जंगल में ताड़का के साथ बहुत ज्यादा खुश था। अब ताड़का आलोक को समझाती है कि वो कोई भी आवाज ना करे, लेकिन आलोक उससे बातें करते हुए जंगल में घूमने लगता है कि तभी वहां पर बाकी बेताल आते हैं जो कि खास यक्षासन के सपोर्टर्स थे। और जब वो वहां पर आलोक को देखते हैं तो वो उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। अब ताड़का उन्हें समझाती है कि वो आलोक के साथ कुछ भी ना करे क्योंकि आलोक ने कुछ भी नहीं देखा और उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और आलोक के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आलोक को चोट लग जाती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब वो लोग उसे देवी की मूर्ति के पास लेकर आते हैं, जहाँ पर मेन बेताल था। वो कहता है कि ताड़का को इस तरह से किसी इंसान को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तो ताड़का कहती है कि वो गलती से यहाँ पर आ गया था। अब ये सुनने के बाद कुछ बेताल का कहना था कि आलोक को छोड़ देना चाहिए। तो वही जो यक्षासन के सपोर्टर्स थे उनका कहना था कि उन्हें आलोक को मारना चाहिए। लेकिन बेताल के कुछ नियम थे और उसके मुताबिक वो किसी भी इंसान को नहीं मार सकते थे, इसलिए वो कहते हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए कैद करके रखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। जिसके बाद कुछ बेताल आलोक को कैद करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जो यक्षासन के सपोर्टर्स थे वो कहते हैं कि आलोक को कैद नहीं करना चाहिए। वो आलोक को सीधा यक्षासन की गुफा में भेज देते हैं ताकि यक्षासन उसका खून पी सके, क्योंकि इतने सालों से यक्षासन ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसे इंसान का ही खून चाहिए था। अब आलोक जब उस गुफा में जाता है तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे यहाँ पर यक्षासन मिलता है और यक्षासन उसे बताता है कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। अब ये सुनकर आलोक को ऐसे ही लगता है कि यक्षासन भी उसकी तरह ही यहाँ पर फंस गया होगा, क्योंकि यक्षासन बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलता था और ये देखकर आलोक को ऐसे ही लग रहा था कि यक्षासन भी उसके जैसा ही है। इसलिए वो यक्षासन से बात करने लगता है, जहाँ पर यक्षासन उसे बताता है कि उसने काफी सारे अंग्रेजों का खून पिया है। अब ये सुनने पर आलोक को ऐसे लगता है कि यक्षासन शायद क्रांतिकारी होगा,
जिसके बाद यक्षासन आलोक को अपने पास बुलाता है और वो उसे काटने ही वाला था कि तभी वहां पर ताड़का आती है और आलोक को वहां से लेकर भागने लगती है। वो आलोक को एक सेफ जगह पर लेकर आती है और उसे कहती है कि आलोक को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। अब वो आलोक को एक पहाड़ से कूदने के लिए कहती है, लेकिन आलोक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। साथ ही वो ताड़का को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो ताड़का से कहता है कि वो खुद भी उसके साथ चले। लेकिन ताड़का कहती है कि वो यहाँ से आगे नहीं आ सकती, ये उनके रूल्स के खिलाफ है। लेकिन आलोक कहता है कि वो उसके साथ ही रहना चाहता है। अब ये सुनने पर ताड़का उसकी बात मान लेती है और दोनों मिलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग आलोक के घर आने लगते हैं। अब आलोक जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ काफी रो रही थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद आलोक मर चुका है। अब आलोक जब वापस आता है तो आलोक की माँ तो उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसके पापा को डाउट था कि आलोक उन्हीं का बेटा है या नहीं। इसलिए वो आलोक से कई सारे सवाल पूछते हैं, जिसके बाद उसका तिल भी चेक करते हैं और फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये उन्हीं का आलोक है। तो वही आलोक अपने घर वालों को बताता है कि जंगल में उसके ऊपर एक भालू ने अटैक किया था और ताड़का ने उसे बचाया। अब ताड़का नाम सुनकर उसके घर वाले भी काफी शौक थे, तो आलोक उन्हें कहता है कि एक्चुअली इसका नाम तारिका है। तारिका पहाड़ों में रहती है और उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी किसी से करवाना चाहती थी, इसलिए आलोक तारिका को लेकर यहाँ पर आ गया। अब तारिका ने आलोक की जान बचाई थी, इसलिए आलोक की माँ कहती है कि अब तारिका यहीं पर रहेगी। लेकिन ये सुनकर आलोक के पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तारिका उनके बेटे को फंसाएगी, और इसी वजह से वो तारिका के ऊपर नजर रख रहे थे। और वो देखते हैं कि रात को तारिका पेड़ों के ऊपर जंप कर रही थी, और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और अपनी वाइफ को जाकर बताने लगते हैं। लेकिन उनकी वाइफ उनकी इस बातों पर यकीन नहीं करती। तो वही आलोक के घर में सारा वेजिटेरियन खाना था और तारिका को इस सब खाने की आदत नहीं थी। वो देखती है कि बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और वो उसे काटने ही वाली थी कि तभी वहां पर आलोक आता है और तारिका से कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि तारिका का खाना अलग है, इसलिए वो कल उसके लिए खाने का इंतजाम करेगा। अब अगले दिन वो तारिका को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर नॉनवेज खाना मिलता था, लेकिन तारिका को खून पीना था कि तभी उसे रेड वाइन दिखाई देती है और वो जाकर उसे पीती है, जिसके बाद उसे नशा होने लगता है और वो कुछ लड़कों के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर आलोक उसे वहां से लेकर आता है और तारिका को समझाता है कि उसे इस तरह से वहां पर नहीं डांस करना चाहिए था। अब इससे पहले कि तारिका कुछ कह पाती, उनके पीछे वो लड़के पड़ जाते हैं जिन्हें किसी भी हाल में तारिका चाहिए थी। अब आलोक उनसे बात करके कहने लगता है कि वो उन्हें परेशान ना करे, लेकिन वो लड़के आलोक के ऊपर हमला करते हैं और उसे पीटने लगते हैं, जो देखकर तारिका काफी गुस्सा हो जाती है और वो फाइनली बाहर आती है, जहाँ पर उसके दांत और उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर आलोक समझ जाता है कि तारिका कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिसके बाद तारिका उन सभी लड़कों पर हमला करती है और उन्हें बहुत ज्यादा पीटती है। जिसके बाद वो एक लड़के को काटने वाली थी कि तभी आलोक उसे आकर रोकता है और कहता है कि वो ऐसा ना करें। जिसके बाद आलोक तारिका को घर लेकर जाता है, जिसके बाद वो तारिका से पूछता है कि आखिर तारिका कौन है। अब तारिका उसे बताती है कि वो इंसान नहीं है, वो एक बेताल है। अब ये सुनकर आलोक काफी शॉक था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आलोक समझ नहीं पा रहा था कि क्या तारिका उसे भी काटेगी और उसका भी खून पिएगी। तो तारिका उसे समझाती है कि वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि बेताल का एक रूल है कि वो लोग किसी इंसान का खून नहीं पी सकते। अब ये सुनकर आलोक थोड़ा सा शांत हो जाता है, जिसके बाद तारिका उसे पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि पहले भी वो लोग उसी का खून पिया करते थे जो इंसान अच्छे नहीं होते थे, मतलब कुछ गलत काम करते थे। लेकिन एक बार जब उन्हें पता चला कि 1947 में काफी ज्यादा दंगे हो रहे हैं, तो वो लोग उन दंगाकारियों का खून पीने के लिए वहां पर गए। लेकिन जब वो वहां पर गए तो देखा कि वहां पर इतने सारे लोगों की लाशें थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे कि कैसे इंसान एक दूसरे से लड़ते हैं और बुरी तरह से एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। ये देखकर बेताल समझ गए थे कि इंसान का खून जहरीला है, और इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे। पर यक्षासन ने इस रूल को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसे इंसान का खून पीना था। अब ये बात जब बाकी लोगों को पता चली तो सभी ने फैसला किया कि यक्षासन को कैद करके रखा जाएगा। वो लोग यक्षासन को मार नहीं सकते थे, क्योंकि यक्षासन उनका पूर्वज था। यक्षासन का कहना था कि उन्हें और बेताल बनाने चाहिए, और इसी वजह से वो इंसानों को काट रहा था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। लेकिन बाकी बेताल इस बात से एग्री नहीं करते, और इसी वजह से यक्षासन को कैद करके रखा गया था। अब ताड़का जब ये सारी बात आलोक को समझा रही थी कि तभी उनकी डोरबेल बजती है, और जब आलोक के पापा दरवाजा ओपन करते हैं तो बाहर पुलिस थी, जहाँ पर पुलिस आलोक से पूछताछ करती है
कि वो एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था। अब आलोक इससे मना कर रहा था, लेकिन वहाँ पर ताड़का सब कुछ सच बताने लगती है। अब वो पुलिस वाला ताड़का से पूछताछ करने के लिए उसे एक रूम में लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी बेताल था। वो ताड़का से कहता है कि ताड़का को इस तरह से रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली ताड़का ने जिन लड़कों की पिटाई की थी उसे यक्षासन के लोगों ने आकर मार दिया था और इसकी वजह से सबको ऐसे ही लग रहा था कि ताड़का ने उन लड़कों को मारा है। अब वो पुलिस ऑफिसर ताड़का से कहता है कि वो वापस अपनी दुनिया में चली जाए, वो इस तरह से यहाँ पर नहीं रुक सकती। अब ये सुनकर ताड़का को भी एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अगर वो यहाँ पर रहेगी तो आलोक और उसकी फैमिली पर खतरा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी। हालांकि आलोक इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन ताड़का कहती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सुनने के बाद आलोक खुद ताड़का को छोड़ने जाने लगता है। वो उसे बस में बिठा देता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसे एहसास हो जाता है कि वो ताड़का के बिना नहीं रह सकता और इसी वजह से वो उसे रोकने के लिए वापस जाने लगता है। वो काफ़ी तेज़ी से कार चला रहा था और ताड़का को रोकने की कोशिश में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आलोक को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। अब ताड़का जब ये देखती है तो वो आलोक को बचाने आ जाती है, लेकिन आलोक की सांसें रुक गई थी। ये देखकर ताड़का काफ़ी डर जाती है और यहाँ पर ताड़का के पास बस एक ही रास्ता था, वो आलोक को काट देती है, जिससे आलोक बेताल हो जाता है, यानी कि वो भी अब ताड़का की तरह अमर हो गया था और उसके पास भी धड़कन नहीं थी। अब ये बात जब आलोक को पता चलती है तो वो काफ़ी शॉक था। वो ताड़का से कहता है कि आखिर वो उसे कैसे काट सकती है, जिस पर ताड़का उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो आलोक आज जिंदा नहीं होता। वो आलोक को बताती है कि बेताल लोग बुरे नहीं होते, वो यहाँ पर इंसानों का खून जरूर पीते हैं, लेकिन उन्हें इसीलिए बनाया गया था ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सके। वो बताती है कि एक बहुत ही बुरा राक्षस था जिसे ये वरदान था कि उसके हर एक बूंद से एक राक्षस पैदा होगा और इसी वजह से जब उस राक्षस ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया तो देवी उसे मारने के लिए आई। लेकिन जब वो राक्षस को मार रही थी तो उस राक्षस का जो खून गिर रहा था उसमें से एक और राक्षस पैदा हो रहा था। ये देखकर देवी ने बेताल को बनाया ताकि वो उन राक्षसों का खून पीकर उसका अंत कर सके और इस तरह से बेतालों का जन्म हुआ ताकि वो बुराई का अंत कर सके। ये बोलकर ताड़का आलोक को किस करती है तो वही आलोक अब काफ़ी खुश था क्योंकि वो भी अब अमर हो गया था। साथ ही वो दोनों अब बेताल थे तो वो दोनों साथ रह सकते थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफ़ी खुश थे। तो वही आलोक के पापा को आलोक के ऊपर डाउट हो रहा था क्योंकि आलोक के कभी उन्हें बड़े दांत दिखते तो कभी उसकी लाल आंखें, और ये देखकर वो समझ गए थे कि आलोक के साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो वही आलोक नया नया बेताल बना था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पर ताड़का आलोक को बताती है कि अब आलोक को कोई चोट नहीं लग सकती। ये सुनकर आलोक काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद ताड़का उसे जंप करना, यहाँ से वहाँ भागना, ये सब कुछ सिखाने लगती है और आलोक भी सीखते हुए काफ़ी एंजॉय कर रहा था। अब आलोक अपने घर में भी अपने बालकनी से आता है और उसके पापा उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो आलोक से पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब है क्या, जिस पर आलोक उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह से वो मर गया था, जिसके बाद ताड़का की काटने की वजह से वो अभी जिंदा है। अब ये सुनकर आलोक के पापा काफ़ी रोने लगते हैं कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन आलोक उन्हें समझाता है कि वो अभी भी है, मतलब जिंदा है या भूत है ऐसा नहीं है, बट उसके बीच का कुछ है और वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन आलोक के पापा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि वो आलोक की दिल की धड़कन वापस लाकर रहेंगे और वो उसके लिए उसे एक फादर के पास ले जाने वाले थे ताकि कुछ करके उसकी धड़कन वापस आ सके। तो वही हम मुंजा वाले फादर को देखते हैं जिनके पास जना आया था। जना उन्हें बताता है कि उसका एक दोस्त है जो भेड़िया बनता है, लेकिन कुछ टाइम पहले सरकटे नाम के एक राक्षस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और तब से वो ठीक से भेड़िया नहीं बन पा रहा। अब ये सुनने पर वो फादर उसे कहते हैं कि अगर उसके दोस्त को फिर से पहले जैसी ताकत चाहिए तो उसे किसी बेताल का खून पीना होगा। जो सुनकर जना काफ़ी शौक था कि आखिर ये बेताल कहाँ पर मिलेगा, कि तभी वहाँ पर आलोक के पापा आलोक को लेकर आते हैं और फादर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो आलोक को ठीक करें। अब फादर जब आलोक की कहानी सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली आलोक बेताल बन चुका है और वो आलोक के पापा को समझाते हैं कि अंडे का ऑमलेट बन सकता है बट ऑमलेट का अंडा नहीं, यानी कि अब आलोक कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकता। अब ये सुनकर आलोक के पापा काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो वही आलोक भी अपने पापा को समझाता है कि वो इस सब के लिए ताड़का को ब्लेम करना बंद कर दे, क्योंकि ताड़का की वजह से ही वो जिंदा है, नहीं तो वो मर चुका होता। तो वही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी वहाँ पर फिर से जना आता है। अब फादर जना को बताते हैं कि बेताल मिल चुका है, जिसके बाद आलोक जिस चेयर पर बैठा था
उस चेयर का कवर वो जना को देते हैं और कहते हैं कि ये चेयर का कवर अपने दोस्त को दे, इसकी स्मेल करने पर उसे पता चल जाएगा कि बेताल कहाँ पर है। अब जना भी ये सुनकर काफी खुश होता है और वो कवर लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम आलोक को देखते हैं जो मार्केट से कहीं जा रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि ताड़का के गांव में से कुछ लोग उसका फॉलो कर रहे थे। और ये देखकर वो ताड़का को कॉल करता है और उसे ये सब बताता है। तो ताड़का उसे कहती है कि वो फौरन वहां से निकल जाए और किसी ऊंची जगह पर आए। जिसके बाद आलोक वैसा ही करता है कि तभी वहां पर भेड़िया आता है जिसे आलोक का खून चाहिए था। अब आलोक उसे खून देने से मना करता है जिसकी वजह से भेड़िया गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं जहाँ पर भेड़िया काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तभी आलोक उसे अपना खून दिखाकर टीज करता है कि आ खून पी ले। अब ये देखकर भेड़िया जब उसके पास आता है तो उसके मुंह में एक बूंद खून गिर जाता है और उससे भेड़िया की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो आलोक के पीछे पड़ जाता है। वो आलोक को काफी पीटने लगता है कि तभी वहां पर ताड़का आती है और आलोक को बचाकर वहां से लेकर जाती है। तो वही भेड़िया भी जब अपना रूप देखता है तो वो भी काफी शौक था कि उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है, वो भी एक बूंद खून से। जिसके बाद ताड़का आलोक को पीके के पास लेकर जाती है। एक्चुअली वही पुलिस ऑफिसर जो ताड़का से पूछताछ करने के लिए आया था। अब उस पुलिस ऑफिसर को जब पता चलता है कि ताड़का ने आलोक को काटा है तो वो उसे डांटने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ताड़का की वजह से काफी सारे रूल्स टूट गए हैं। एक्चुअली जब यक्षासन को कैद करके रखा गया था तो उसने कहा था कि जिस दिन किसी भी बेताल ने किसी इंसान को काटा तो उस दिन वो आजाद हो जाएगा। और अब ताड़का ने आलोक को काट दिया था और उसे बेताल बना दिया था जिसकी वजह से अब यक्षासन आजाद होने वाला था। और यक्षासन का आजाद होना मतलब सबके लिए खतरा था। अब ये सुनकर ताड़का कहती है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, वो बस चाहती है कि आलोक सेफ रहे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन्हें एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर सारे बेताल थे। अब यहाँ पर वो आलोक को काफी ज्यादा खून पिलाता है जिसके बाद आलोक बेहोश हो जाता है। और जब आलोक को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ताड़का वहां से जा चुकी है। एक्चुअली ताड़का को वो लोग वहां से लेकर जाते हैं क्योंकि ताड़का ने रूल ब्रेक किया था और अब यक्षासन को आजाद होना था और ताड़का को उसी तरह से बंदी बनाकर रखा जाने वाला था जिस तरह से यक्षासन को बंदी बनाकर रखा गया था, वो भी 100 साल के लिए। जो सुनकर आलोक काफी अपसेट हो जाता है कि उसकी वजह से ताड़का इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। वो ताड़का के पास जाने वाला था लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी ना जाए क्योंकि भेड़िया उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। एक्चुअली भेड़िया और बेताल के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी थी क्योंकि भेड़ियों को बेताल की खून से उनकी ताकत बढ़ जाती थी और इसी वजह से वो भेड़िया बेताल को ढूंढ रहा था। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर आलोक से कहता है कि वो चुप कर रहे। अब आलोक जब अपने घर जाता है तो उसके पापा उसे पूछते हैं कि ताड़का कहाँ पर है। तब आलोक उन्हें बताता है कि ताड़का यहाँ से जा चुकी है। अब ये सुनकर आलोक के पापा आलोक को समझाते हैं कि वो जानते हैं कि आलोक और ताड़का एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और अब आलोक को ताड़का के पास जाना होगा और उसे वापस लाना होगा। जिस पर आलोक कहता है कि रूल्स के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सुनकर आलोक के पापा कहते हैं कि ताड़का ने आलोक को बचाने के लिए हर रूल ब्रेक किया है और अब आलोक की बारी है। अब ये सुनने के बाद आलोक तुरंत वहां पर जाता है जहां पर देवी की मूर्ति थी। वहां पर ताड़का को सजा सुनाई जाती है कि उसे 100 साल कैद में रहना होगा। तो वही यक्षासन को भी आजाद किया जाता है। यक्षासन सभी से कहता है कि वो लोग अब सभी लोगों को बेताल बनाएंगे और सब पर राज करेंगे। कि तभी वहां पर आलोक आता है और वो यक्षासन के साथ लड़ने लगता है। हालांकि ताड़का उसे रोकती है क्योंकि यक्षासन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो इतना पुराना बेताल था और आलोक अभी अभी बेताल बना था जिसकी वजह से आलोक के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी जिससे वो यक्षासन से लड़ सके। और आखिरकार यक्षासन आलोक को बुरी तरह से काट देता है जिसकी वजह से आलोक वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये जब ताड़का देखती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है और वो काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी ये पुकार देवी तक पहुंच जाती है। जिसके बाद एक चमत्कार होता है और आलोक के पास सारी पावर्स वापस आ जाती है। साथ ही आलोक को उसकी धड़कन भी वापस मिल जाती है। अब एक बेताल को धड़कन मिलना यानी कि वो अब बेताल का लीडर है, यानी कि थामा। अब तक यक्षासन को लगता था कि वही थामा है लेकिन अब सबको पता चल जाता है कि आलोक ही उनका थामा है। अब आलोक के पास काफी सारी पावर्स आ गई थी और वो यक्षासन को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद वो यक्षासन को काट कर उसे भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने से उसे ताड़का रोकती है क्योंकि अगर आलोक ऐसा करेगा तो यक्षासन और आलोक के बीच में क्या ही डिफरेंस रहेगा। इसलिए वो लोग फिर से यक्षासन को कैद करके फिर से उसी गुफा में छोड़ देते हैं और आलोक को उनका थामा घोषित किया जाता है। तो वही हम यक्षासन को देखते हैं जो गुफा में काफी उदास था कि तभी उसके पास सरकट आता है और उसे वहां से आजाद करके लेकर जाता है।
जब इसके बारे में आलोक को पता चलता है तो आलोक कहता है कि वो यक्षासन से फिर से लड़ लेगा, लेकिन उसके साथी उसे बताते हैं कि यक्षासन ने अब तक काफ़ी सारे लोगों का खून पिया होगा, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ होगा। इसलिए आलोक को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी और इसके लिए आलोक को भेड़िए का खून पीना होगा, क्योंकि तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। तो वही हम भेड़िए को देखते हैं जो उसी जंगल में आता है जहाँ पर आलोक था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। यानी कि अगले पार्ट में शायद भेड़िया और आलोक के बीच में लड़ाई होगी, या फिर वो दोनों साथ मिलकर सरकटा और यक्षासन के साथ लड़ेंगे। तो ये थी थामा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।